अब क्या मतलब अब तू मुझे बताएगा हर्ष कि क्या करना है, क्योंकि मंडप में तो तू नहीं जाएगा। मैं तुझे मंडप में नहीं बैठने दूंगी हर्ष। हम प्लीज अंडरस्टैंड, मंडप में बैठना ही होगा क्योंकि रौनक भाई अभी तक आए नहीं है। रौनक नहीं आया तो उसे फोन कर, उसे पूछ वो कहाँ है, और अभी के अभी उसे यहाँ बुला हर्ष। तुझे पता नहीं इसका अंजाम कितना बुरा होगा। स्मिता जवेरी ये घर सर पर उठा लेगी, हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगी। हर्ष तू समझता क्यों नहीं? ये आज मेरा पर्दाफाश करके ही रहेगा। रौनक मुझे इसके साथ दिखेगा तो वो क्या सोचेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा? रौनक को सब सच बता दो कि हमारा रिश्ता क्या था। तुम मेरी गर्लफ्रेंड और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और अगर तुम किससे शादी करोगी वो सिर्फ मुझसे, ना कि रौनक से। सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो अंदर चलो, बता दो उसको। रॉकी मेरी बात सुनो, इधर। रॉकी मेरी बात सुनो, मैं रौनक को जाके सब सच बता दूंगी। तुम यहीं कहीं रहो। नहीं तुम ये मत समझना मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ। मैं अकेले जाके रौनक को सब सच बता दूंगी। प्लीज मुझे अकेले जाने दो। नहीं, मैं साथ चलूंगा। नहीं रॉकी प्लीज, मैं अकेले रौनक को हैंडल कर लूंगी। पता नहीं तुम्हारे जाने से रौनक कैसे रिएक्ट करेगा। प्लीज तुम मुझे अकेले जाने दो, मैं उसको जाके सब कुछ सच बता दूंगी। मैं दरवाजे के बाहर ही रुकूंगा, और अगर तुम्हें इंट्रोडक्शन नहीं देनी तो मत दे। उसे लगेगा मैं कोई गेस्ट हूँ, यहाँ रोम कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारी बात सुननी है। मुझे ये श्योरिटी चाहिए कि तुमने सब सच बता दिया है। तुमने बता दिया है कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तुमने उसको छोड़ दिया और उससे शादी बिल्कुल नहीं करोगी। वो रौनक से बात कर। रौनक फेस मास्क, ये शादी के टाइम पे फेस मास्क, ये क्या है? पायल वो बाहर बहुत धुआं था ना बेटा, तो इसका पूरा फेस जल रहा था, तो इसने कहा कि फेस मास्क लगा लेगा तो इसे आराम मिलेगा। फिर से धुएं में जाना है ना आप लोगों को, तो मैंने ही कहा कि थोड़ा टाइम है तो तू फेस मास्क लगा ले। एक्चुअली आंटी मैं रौनक से कुछ बात करने आई थी, बट अभी तो इसके फेस पे फेस मास्क लगा है तो ये बात नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेवर माइंड, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बेटा तू जा, मैं इसको थोड़ी देर में लेके आती हूँ बाहर। आंटी मैं आती हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करने आती हूँ वापस से। हाँ बेटा जा। जी आंटी। क्या था ये? रौनक से बात क्यों नहीं की? सच क्यों नहीं बताया उसको? क्यों उसने फेस मास्क लगा? आई डोंट केयर। चलो अभी के अभी बताओ सब सच। नहीं रॉकी अभी नहीं, अंदर बुआ है। मुझे उससे क्या लेना देना? अभी बताओ जा। चलो अंदर। रॉकी मेरी बात समझो तो। कौन है आप लोग? ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए। ले जाओ इसे यहाँ से। पायल, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि उस लड़के से दूर रहो। मिलना तो दूर, तुम उसे यहाँ मंडप तक ले आई। पायल तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ये शादी करना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। हम ठन गोपाल हैं। रौनक से तुम्हारी शादी के बाद हम माला माल हो जाएंगे। और अगर ये शादी तुमने नहीं की ना पायल, तो मुझसे ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम होगी। अब ये मुंह क्या लटका लिया है तुमने? अगर मैं अभी नहीं आती ना और उस लड़के को ठिकाने नहीं लगाती, तो वो लड़का तुम्हारी बैंड बजा देता, तुम्हें जावेरी मैंशन से निकलवा देता। वो
तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी और रॉकी की बातें सुन ली थी और मैं टाइम रहते तुम्हारी हेल्प करने आ गई, वरना वो लड़का तुम्हारी शादी को तुम्हारी बर्बादी में बदल देता। बस कीजिए मॉम, और कितना सुनाएंगी? जो आपको करना था वो आप कर चुकी हैं। हाँ, मैंने ही किया जो किया, वरना तुम तो रौनक को आज सारा सच बताने चली थी। देखो पायल, अगर ऐसी बात होती ना कि तुम्हारा कोई अतीत होता जिसका किस्सा खत्म हो चुका होता, तो शायद ये लोग तुम्हें फिर भी अपना लेते। लेकिन अगर तुम्हारा अतीत तुम्हारे आसपास दिखेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तो ये लोग तुम्हारी बातों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। चाहे तुम कितनी भी कहानियां बना लो, इन सबको लगेगा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है और तुम रौनक और जावेरी खानदान को धोखा दे रही हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इसलिए मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ पायल, उस लड़के से दूर रहो, वरना इस घर से दूर हो जाओगी। मुझसे कहाँ लेके गए हैं? जहन्नुम में। मम्मी आप क्या कह रही हैं? क्या क्या? एक बार तुम्हारी शादी रौनक से हो जाए ना, उसके बाद मैं तुम्हें खुद बता दूंगी कि वो कहाँ है। पर उससे पहले अगर उस आवारा लड़के का नाम तुम्हारी जुबान पर भी आया ना पायल, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लो, पायल आ गई। आइए बैठ। आप भी बैठ जाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? मैं भी आता हूं। भावेश कुमार जी, क्या हुआ? भावेश कुमार जी, दरवाजा खोलिए ना। ये जलाराम पप्पा, सासू माँ आ भी गया। अबे मैं क्या करूं? भावेश कुमार जी, पंडित जी बुला रहे हैं, जल्दी चलिए। हाँ सासू माँ, मैं अभी आया, आप जाओ। जल्दी आना। हाँ, तब तक मैं प्रार्थना को लेके मंडप पे जाती हूँ। हाँ सासू माँ, आता हूँ। ए छोकरा, कुछ पन गड़बड़ हो गया ने, उसका जिम्मेदार तू होगा, समझ गया ने? You bloody, हम सबको मेरे सिर पर ही मारना होता है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब धुंधला धुंधला। सरस, बहुत सरस, मजा भी गया। ये तो बेहोश हो गया। अच्छा है, इसको लात मुका मारने की जरूरत ही नहीं, इसकी जान तो पहले ही मर गई। दुल्हन तो जाएगी भावेश राजा के साथ।